बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमान एकेडमी चैनल। आज हम बच्चों 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में बच्चों वो कहता है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो आपने इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। तो ये प्यारे बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपको आएंगे। ठीक है, यहाँ पे है 6x और यहाँ पे है 12, तो इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं तो 6 तो आता ही है। ठीक है, 6 के टेबल में, और 12 भी 6 के टेबल में आता है। दोनों को वो इक्वली दोनों रकमों को डिवाइड कर सके। ठीक है, उस रकम को आपने कॉमन लेना होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में से बच्चों कॉमन आएगा 6। जब आप यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो यहाँ अब क्या बचेगा, यहाँ से 6 कॉमन आ चुका है, क्या बचा यहाँ पे x प्लस, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12y, 6 2 12, तो 6 2 12 होता है। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि ये जो रकम है 12, इसको आप ये जो आपने कॉमन लिया है इस पे डिवाइड कर लें, तो 12 को डिवाइड कर लें 6 पे तो भी 2 ही आएगा। तो सिंपल तरीका यही है कि यहाँ से आपने 6 कॉमन ले लिया, x बच गया, और ये जो दूसरी रकम है बेटा, यहाँ 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 आएगा, 6 2 12। ठीक है, लो बच्चों ये इसका आंसर है। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं एक एक स्टेप के। यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों रकमों में से क्या लग रहा है आप, ये दोनों किस पे डिवाइड हो सकती हैं, या दोनों ये किसके टेबल में आ सकते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है 15 और 20 ये दोनों 5 के टेबल पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। y भी दोनों तरफ है, यहाँ पे तो y स्केयर है, यहाँ पे एक y है। y स्केयर को आपने समझना है कि 2 y हैं। ठीक है, एक y आपने कॉमन ले लिया क्योंकि एक तो दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, 5 3 15 होता है बच्चों। ठीक है, एक y बाहर कॉमन आ गया, एक y यहाँ पे बच जाएगा, उसको आप यहाँ पे ऐसे लिख दो। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है, 5 4 20। ठीक है, y ऑलरेडी बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ईजी है। इसमें देखें पहली रकम के साथ माइनस भी है, तो बच्चों यहाँ से हमें ये माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये 12 है और 3 है। ठीक है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 कॉमन आ गया और ये 12 भी 3 के टेबल में आता है। और साथ में प्यारे बच्चों ये x स्केयर है और इसमें भी x है, तो इन दोनों में से हम x भी कॉमन ले सकते हैं। तो -3 भी कॉमन आ गया और x भी आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करें किससे कि 12 आ जाए, तो 3 4 12 होता है। ठीक है, अभी x स्केयर था, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया। बाहर माइनस है तो ये जो रकम है ये प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ बाहर कॉमन लिया है ना माइनस, तो सारी अलामतें चेंज होंगी, तो ये माइनस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये 3x हमने कॉमन लिया है, तो ये भी बच्चों 3x है, यानी कि ये तो सारे का सारा ही बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचता तो वहाँ पे आपने 1 लिखना है। ठीक है, लें बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन दोनों में से ये आप पहले हिंसों को देखें, 4 है और 8 है, क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 बच्चों दोनों 4 की टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 4 कॉमन आ गया, a भी दोनों में है तो एक a भी बाहर आ जाएगा, और जो b है वो भी दोनों टर्म्स में है तो b भी आप कॉमन लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 4 बाहर आ चुका है, a स्केयर है, एक a बाहर आ गया है और एक a आपने अंदर लिख देना है, ये b भी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, a। यहाँ पे 4 2 8। ठीक है, यहाँ पे 4 2 8 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 2। अब ये a जो है ये कॉमन आ चुका है, ये b स्केयर है, एक भी हम बाहर ले चुके हैं और एक भी यहाँ पे बच गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों ये आंसर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों ये 3 रकमें हैं, इन तीनों में से आपको क्या चीज़ लग रहा है कि कॉमन आ सकती है, तो तीनों रकमों में बच्चों x कॉमन आएगा। ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी है, बल्कि इसमें तो x स्केयर है और इसमें भी x है, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, y। ठीक है, x कॉमन आ गया तो सिर्फ y बचा, माइनस ये दूसरी रकम को देखें, यहाँ पे बच्चों ये 3 बच गया, और x स्केयर है, एक x बाहर आ गया है, एक x भी बच गया, प्लस
प्लस यहाँ पे ये x कॉमन आ चुका है, तो क्या बच गया बच्चों 2। तो इस तरह से, ठीक है। बच्चों वाले सवाल हैं, एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे बच्चों 3 रकमें हैं और तीनों में आपको क्या लग रहा है कि क्या कॉमन आएगा? ये तीनों किस टेबल में आते हैं? तो सबसे छोटी रकम 3 है, 3 के टेबल पे 3 भी आता है, 3 3 9 भी होता है और 3 5 15 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या आप कॉमन लोगे 3। और फिर a भी है, ठीक है, a है तीनों रकमों में, a भी कॉमन आ जाएगा और जो b है ये भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 कॉमन आ चुका है, a स्केयर है, a के बाहर आ गया, a के अंदर बच गया, ठीक है। तो b कॉमन आ चुका है, तो इस रकम में से सिर्फ a बचा। फिर 3 3 9 होता है, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे a बाहर आ चुका है, b स्केयर है, एक b बाहर आ गया और एक b अंदर बच गया, प्लस 3 5 15 होता है, ठीक है। अब ये a b ये कॉमन आ चुके हैं, तो ये सिर्फ 5 ही बचेगा। तो लो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। तो सिंपल एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं, इनको अपने ध्यान से करना है और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सारी जितनी भी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं और पीछे जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।